ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में जर्जर सड़क के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। सड़क के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। आरएसएमएम की खातेदारी भूमि को लेकर पक्षपात के लगे आरोप। गरीब पशुपालकों ने बाउंड्री वाल निर्माण रुकवाने की उठाई मांग। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तगड़े मुनाफे का जासा देकर की लाखों की ठगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। और चौथी बेटी के जन्म के बाद पिता ने खाया विषाक्त पदार्थ, समय पर इलाज मिलने से बची जान। उदयपुर जिले में जामरी नदी से जामरकोटरा होते हुए उमरडा तक जाने वाले मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया। पूर्व उप सरपंच ईश्वर दास वैष्णव और जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सड़क की तत्काल मरम्मत और पुनर्निर्माण की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की बदहाली के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। उदयपुर जिले की जामरी नदी ग्राम मामादेव से जामरकोटड़ा होते हुए उमरडा तक जाने वाले मुख्य जिला मार्ग MDR 11 की जर्जर हालत को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने ADM सिटी को ज्ञापन सौंपकर सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि सड़क पर जगह जगह 5 से 6 इंच गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क के कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। हाल ही में जगत क्षेत्र के एक व्यक्ति का गड्ढे में गिरने से हाथ फ्रैक्चर हो गया। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पूर्व उप सरपंच ईश्वरदास वैष्णव ने बताया कि सड़क की मरम्मत को लेकर पहले भी कई बार लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन को लिखित शिकायतें दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बड़ा अस्पताल नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण प्रतिनिधि प्रेम मीणा ने कहा कि वर्षों से सड़क की मरम्मत की मांग की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया तो क्षेत्र में होने वाले हादसों की जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से जनहित को देखते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। लगातार हमारे गांव की समस्याओं को सुनते हुए हमारे ये रोड की जो जामेश्वर उदयपुर से जामेश्वर का जो रोड है वो काफ़ी लंबे टाइम से क्षतिग्रस्त है और हमने कई बार ज्ञापन किया है, कई बार शिकायतें की है PWD डिपार्टमेंट को, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। इस नाते हमने आज कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है वापस और हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जल्द से जल्द इस रोड की क्षतिपूर्ति है जो सही की जाए, अन्यथा जो हादसे हो रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है। हमारी जो रोड है जामरी नदी से जामकोड़ा होते हुए उमड़ा तक बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके बारे में हमने पहले कई प्रयास किए, उसके बाद भी ये रोड अभी तक नहीं बनाई गई और दिन प्रतिदिन वो टूटती जा रही है। ऐसी स्थिति बन रही है कि जाने आने वाले राहगीरी से गिरने से उसका किसी का हाथ फ्रैक्चर हो रहा है, किसके पाँव के लग रही है। इस तरह की दुर्घटना आए दिन हो ही रही है। तो और फिर ये क्या है, पास में हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से मरीजों को लाने ले जाने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। डिलीवरी महिलाओं को भी लाने ले जाने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि गांव वाले और सभी चाहते हैं कि भाई ये रोड जल्दी से जल्दी रिपेयर हो जाए और ठीक हो जाए। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day.
equipped, good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की खातेदारी भूमि को लेकर नया विवाद सामने आया है। स्थानीय गरीब और पशुपालक परिवारों ने प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपकर भूमि पर चल रहे बाउंड्री वॉल निर्माण को तत्काल रोकने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रभावशाली व्यक्ति के वर्षों पुराने अतिक्रमण को बचाते हुए गरीबों के अस्थायी बाड़े हटाए जा रहे हैं। उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई और सभी अतिक्रमण हटाने के बाद ही पुनर्निर्माण शुरू करने की मांग की है। उदयपुर में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की खातेदारी भूमि पर बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और पशुपालक परिवारों ने विरोध दर्ज कराया है। मंगलवार को ग्रामीणों ने आरएसएमएम के प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपते हुए खाता नंबर 64 पर चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी भूमि पर आरएसएमएम के एक पूर्व कर्मचारी शिवशंकर मीणा द्वारा पिछले 35 से 40 वर्षों से करीब 1.5 से 2 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर खेती, पक्का मकान और व्यावसायिक दुकानें संचालित की जा रही है। उनका कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से इस अतिक्रमण पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने दावा किया कि कंपनी के निर्देश मिलते ही उन्होंने अपने अस्थायी बाड़े बिना किसी विरोध के हटा लिए, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति के कब्जे को बरकरार रखते हुए उसी भूमि पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। इससे गरीब परिवारों के साथ भेदभाव और अन्याय हो रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जब तक अवैध कब्जों को हटाकर सभी के साथ समान और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक बाउंड्री वॉल निर्माण पर रोक लगाई जाए। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि प्रशासन और आरएसएमएम पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे और किसी भी व्यक्ति को विशेष संरक्षण दिए बिना कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे। माने समस्या दिया गया रहेगा ऑटो लगावे इन अटा तक छोड़नी, ठीक है। बाकी है तुम्हारे होली रोपा और अड़ा भूमि बासीरो स्थान ने शीतला माता रो स्थान ने पूजवा आवे, लोग बाग माया बाया हाजिरी आवे, बर्बाद 4 बजे उठी भी ना आवे, फरे भी लगाया कटे थे और अनी बाउंड्री डाके के वे बटा मा पूजवा जो रही ने ने रोड माते बेन हापड़ा रोड माते बेवर हापड़ा री कटे तो मारी मंगरी थोड़ा हापड़ा दुलर होना हां हापड़ा दुलर होना कि माता दी पूजा जोत माता दी। उदयपुर में ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म जयंतविश्वास.com के सीईओ और अन्य लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि मोटे मुनाफे का लालच देकर उससे ऑनलाइन निवेश कराया गया, लेकिन बाद में न तो रिटर्न दिया गया और न ही जमा राशि वापस लौटाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। सुखेर थाना क्षेत्र के श्रीनाथ कॉलोनी कालका माता रोड निवासी देवीलाल ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने अपनी कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म जयंतविश्वास.com के माध्यम से कम समय में अधिक और सुरक्षित मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाया। इस विश्वास में आकर पीड़ित ने आरोपियों के बताए अनुसार विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन माध्यमों से निवेश किया। पीड़ित का आरोप है कि निवेश करने के बाद जब रिटर्न और मूल राशि वापस मांगी गई तो आरोपियों ने भुगतान करने से इनकार कर दिया और लगातार टालमटोल करते रहे। इसके बाद उसे अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ और उसने सुखेर थाने में शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर में कंपनी के सीईओ एवं संस्थापक जयंत विश्वास सहित अन्य सहयोगियों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई गोविंद सिंह को सौंपी है। फिलहाल पुलिस डिजिटल लेन देन, बैंक खातों और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। साथ ही आरोपियों की भूमिका और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में एक संवेदनशील मामला सामने आया है। चौथी बेटी के जन्म के बाद एक युवक ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान देने का प्रयास किया। परिजनों का कहना है कि वह बेटे की चाह पूरी नहीं होने से मानसिक तनाव में था। समय रहते उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के बाद उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। बांसवाड़ा जिले में चौथी बेटी के जन्म के बाद एक युवक द्वारा जान देने की कोशिश करने का मामला
सामने आया है। परिजनों के अनुसार 32 वर्षीय युवक की पत्नी ने 23 जुलाई को एक बच्ची को जन्म दिया। दंपति की पहले से 3 बेटियां हैं और चौथी बार भी बेटी होने के बाद युवक मानसिक तनाव में रहने लगा। परिजनों का दावा है कि बेटे की इच्छा पूरी नहीं होने से वह पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में था। सोमवार शाम करीब 4 बजे उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस की मदद से उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। परिजनों के अनुसार उसकी हालत में सुधार है और वह खतरे से बाहर है। यह घटना समाज में बेटे और बेटी के बीच भेदभाव जैसी सोच पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र स्थित अमरचंदिया तालाब में डूबे युवक का शव तीसरे दिन बरामद कर लिया गया। ग्रामीणों ने करीब 40 घंटे तक तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया। मंगलवार सुबह विशेष रेस्क्यू अभियान चलाकर गोताखोरों ने शव बाहर निकाला और पुलिस को सुपुर्द कर दिया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के अमरचंदिया तालाब में रविवार शाम करीब 4 बजे डूबे युवक का शव मंगलवार सुबह बरामद कर लिया गया। मृतक की पहचान कठार काली मंगरी निवासी 35 वर्षीय चुन्नीलाल गमेती के रूप में हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने लगातार करीब 40 घंटे तक अपने स्तर पर युवक की तलाशी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मामले की सूचना अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग के उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह राठौड़ को दी गई। उनके निर्देश पर सिविल डिफेंस की विशेष रेस्क्यू टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। मौके पर पहुंची टीम को शुरुआती दौर में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा युवक के डूबने की जगह गलत बताए जाने से गोताखोरों को काफी समय तक तलाश करनी पड़ी और बाद में दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे सिविल डिफेंस के गोताखोरों ने तालाब से शव बरामद कर गोगुंदा थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। रेस्क्यू अभियान में बोट ऑपरेटर कैलाश मेनारिया, गोताखोर विपुल चौधरी, विजय नकवाल, गौरव बागोरा, भवानी शंकर वाल्मीकि, रवि शर्मा, वाहन चालक प्रकाश राठौड़ और मुकेश सेन सहित सिविल डिफेंस की टीम ने भाग लिया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में जर्जर सड़क के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। सड़क के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। आरएसएमएम की खातेदारी भूमि को लेकर पक्षपात के लगे आरोप। गरीब पशुपालकों ने बाउंड्री वाल निर्माण रुकवाने की उठाई मांग। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तगड़े मुनाफे का जासा देकर की लाखों की ठगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। और चौथी बेटी के जन्म के बाद पिता ने खाया विषाक्त पदार्थ, समय पर इलाज मिलने से बची जान। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।